उत्तरी भारत में गुटखा खाने का एक बड़ा जबरदस्त प्रचलन है। युवा लोग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, जिसको देखो वो गुटखा खाता रहता है। और पान की दुकान हो चाहे किराने की दुकान हो, हर जगह बड़ी बड़ी ऐसे गुटकों की एक लड़ियां हैं, वो लटकी रहती हैं। देखिए, गुटखा हमारा माउथ है, हमारे मुंह के अंदर जो हम सलाइवा बनाते हैं, थूक कहते हैं जिसको, तो उसके अंदर कई प्रोटीन होते हैं, कई उसके अंदर स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। मुंह का अपना एक पूरा बैक्टीरिया का एक तंत्र होता है जो हमें हेल्दी रखता है। तो गुटखा उस सारे तंत्र को डिस्ट्रॉय करता है। हमारा विटामिन B12 जो हमारे थूक की वजह से ही हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकता है और वो स्टोमक में से सही सलामत पास हो सकता है, वो फिर नहीं पास होगा। तो एक तो गुटखा खाने वालों के अंदर विटामिन B12 की बहुत कमी रहती है। और ऐसे वो स्टोमक जो है, जब आपके पेट के जो आमाशय है उसके अंदर जब वो गुटखा जाता है तो वहाँ की जो नाजुक झिल्ली है उसको डैमेज कर देता है। क्यों? उसके अंदर लाइम होता है उसके अंदर। तो तंबाकू के साथ साथ उसके अंदर लाइम का भी होता है। तो उससे वहाँ डैमेज होने से क्या होगा? आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आपके शरीर में आयरन की कमी होगी, B12 की कमी होगी। तो ये दोनों जब कम होंगे तो आप में एनीमिया होगा, यानी आपके शरीर में जो ब्लड है वो आवश्यकता से कम होगा। उसकी वजह से आप में चिड़चिड़ापन रहेगा, थकान रहेगी, आपके एक पीलापन रहेगा चेहरे के ऊपर, और इसके अलावा आपकी जो काम करने की क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। और जब गुटखा लगातार यहाँ रहता है तो वो ड्राइनेस पैदा करता है। ड्राइनेस पैदा करने से जो कोशिकाएं हैं वो जल्दी मरती हैं, ज़्यादा जल्दी वापस बनने का प्रयास होता है। लेकिन नई बनी कोशिकाएं भी वापस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि चेहरे के अंदर ड्राइनेस है और फिर उनके केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, टोबैको, लाइम और इन सब के। लाइम यानी चूना। और अब क्या होता है, उससे बार बार जब कोशिकाएं बनेंगी तो कभी न कभी कोई ऐसी एबनॉर्मल या गड़बड़ वाली कोशिका बन जाती है और वहाँ से मुंह का या जीभ का है वो एक कैंसर विकसित हो सकता है। और कैंसर का एक तो इलाज बहुत महंगा है, बचने की संभावनाएं काफ़ी कम है, और चेहरा सारा का सारा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि ये क्या गुटखा आपके जीवन से भी महत्वपूर्ण है, और इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है, खाली एक नशा होता है, थोड़ा सा किक मिलती है, इस पे आपकी निर्भरता बढ़ जाती है और आप बिना सोचे समझे इसको काम में लेने लग जाते हो। तो देखिए, गुटखा आपको छोड़ना चाहिए। कोई वजह से नहीं छोड़ पाए तो आप अपने किसी डॉक्टर से राय लीजिए, या आप नीचे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं जो आप कमेंट के अंदर, तो उसमें आपको सहायता की जा सकती है। जो मेरे से जो भी बनेगा तो हम राय दे सकते हैं कि वो किस तरह से इसको छोड़ा जाए। छोड़ना आपको चाहिए, निर्णय आपको लेना ही चाहिए कि मैं आज से गुटखा नहीं खाऊंगा।